ओम शांति। डिस्क्लेमर। ये मुरली मैं अपनी स्वेच्छा से सुना रहा हूँ। मैं किसी भी संस्था से घूस लिया गया नहीं। अगर इस मुरली में मैं कोई भी वैसी बात बोलता हूँ जो गलत है तो उसके लिए मैं और मेरे पार्टनर परमपिता परमात्मा की जिम्मेदार हैं। धन्यवाद। आज की मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। तो आज की मुरली बाबा की 11/7/2026 साकार वाणी है बाबा की। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। चिंतन हमें क्या करना है? अपना करना है, दूसरे का नहीं। दूसरा सुधर जाए, दूसरा अच्छा बन जाए, दूसरा ऐसे क्यों चल रहा है, ये सब चीजें ना देख करके अपना चिंतन करना है। मुझ में क्या कमियां हैं, मैं उनको कैसे जल्दी से निकालूं ताकि मैं आत्मा संपूर्ण बन जाऊं। आज का प्रश्न है, विकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई? बाबा उत्तर में क्या कहते हैं? आत्मा को स्मृति आई, हम असल मूल वसन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाबा के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएं। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। बाबा क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी बनने से हमें पूरे ड्रामा का पता चल गया कि हमने कैसे 84 जन्म लिए। अभी बाबा आए हुए हैं, क्यों आए हैं? हमें घर ले जाना। घर कैसे जाएंगे? पावन बनकर घर जाएंगे। और फिर वहां से कहाँ आना है? सुख धाम में आना। ये सारा का सारा खेल भारत पर बना हुआ है। बाकी धर्म इत्यादि तो बाद में आते हैं, 2500 वर्ष बाद। ठीक है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, कलयुगी बच्चों ने गाया। ठीक है। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का ही हार बनना है, यह शरीर को यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निद्रा धाम में बाबा और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं, तो उनको परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम कहा जाता है, जहाँ बाबा रहते हैं और उनके साथ हम बच्चे भी रहते हैं। अब बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। तुम जानते हो हम आत्माएं बाबा के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया। कहाँ रहने वाले थे? निर्वाण धाम में रहने वाले थे। और अभी क्या हुआ है? हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। ठीक है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताए। बाबा पूरी की पूरी चक्र के बारे में बता रहे हैं कि हम आत्माएं क्या थी, परम धाम में रहती थी, फिर सुख के संबंध में आई, सतयुग में आई, द्वापर में आई, तो वहां पर दुख का संबंध बनना चालू हो गया। तो बाबा कहते हैं, सुख और दुख का खेल इसी प्रकार चलता है। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो,
बाप भी तीनों कालों तीन लोगों को जानता। बाबा क्या कहते हैं? बाबा तीनों कालों को जानते हैं, तीनों लोगों को जानते हैं। कौन से तीन लोग हैं? साकार वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। तीन तीन काल कौन से हैं? तीन काल है भूत, भविष्य और वर्तमान। ठीक है। तुम भी जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा कालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है? कि हम आधा कल्प सुखधाम में रहते हैं, वहां रावण होता है। ठीक है। बाबा ने क्या बताया? कि हम बच्चों को क्या स्मृति आई है कि आधा कल्प हम सुख धाम में रहते हैं। आधा कल्प यानी 2500 वर्ष। और वहां रावण तो होता ही नहीं। रावण तो तब होगा जब हम अपने को आत्मा न समझ शरीर समझना चालू करें। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अभी बाबा सम्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल हम आपके साथ चलें। जितना हो सके आपको याद करें। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंच से ऊंच है भगवान। उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच से ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम में जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं कि अभी हमें क्या स्मृति आई है कि हम कहाँ के रहने वाले थे? परम धाम के रहने वाले थे। वहां जाने के लिए हमें पावन बनना है। पावन बनेंगे और अपने घर परम धाम जाएंगे। बाबा शिव की बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला बाबा एक ही बाबा है और कोई बना ना सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके, समझते हो भारत में यही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाबा सम्मुख बैठ समझाते हो। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर। बाबा को वो क्या कहा जाता है? वह ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। ऐसा हम कहते आए भक्ति मार्ग में। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाबा की सीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। यह ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाबा और बच्चे रहते हैं। वहां यह किसको पता नहीं है। ठीक है। बाबा क्या कहते हैं? ये जो ज्ञान है सृष्टि चक्र का, ये ज्ञान हमें अभी मिल रहा है। बाबा दे रहे हैं और यहाँ दे रहे हैं, यानी साकार लोक को दे रहे हैं। जब हम मूल वतन में होंगे तो वहां तो हम निराकारी आत्माएं होंगी। वहां तो कोई शरीर नहीं, वहां तो कोई कर्म नहीं। वहां हमें यह ज्ञान भी नहीं रह पाएगा कि हम आत्माएं 84 का चक्र लगाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा अपना अंत देते हैं। वही ज्ञान का सागर है और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ठीक है। वहां तो बोलते हैं महात्मा जी पढ़ाते हैं, टीचर जी पढ़ाते हैं, इत्यादि इत्यादि ऋषि मुनि पढ़ाते हैं। ठीक है। कुछ कुछ तो अपने आप को ही सदगुरु गुरु इत्यादि कहते हैं, वो पढ़ाते हैं। बाबा क्या कहते हैं? यह तुम जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, 5 बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है। वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती है। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। आत्मा आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे बाहर के नाटक होते हैं उसमें जो एक्टर्स होते हैं वो अपने कपड़े बदलते हैं। यहाँ बाबा क्या कहते हैं कि हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आकर यहाँ पर शरीर रूपी चोला लेती हैं, जो 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्व तो मूल वतन में है ही है। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाबा को याद करना है। जो करेंगे वह पाएंगे।
यह तो सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। मूल बात बाबा क्या समझा रहे हैं? वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है, बिना पवित्र बने वहां वापस जा नहीं सकते। हम ऊपर भूलोकन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाबा समझाते भी हैं भारतवासियों को, भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बना। ठीक है, बाकी तो ऐसा कहते ही, बाकी तो शांति चाहिए, बाकी तो शांति ही मांगते हैं, पीस मांगते हैं। ठीक है, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, यह भाग्यशाली रथ है। बाबा भी कहते हैं मैं साधारण कर्म में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था, तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5,000 वर्ष पहले भी पापा ने यही कहा था, और कोई भी यह बात बता नहीं सकते। बाबा ही कहते हैं 5,000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ, आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। अब बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वह तो है देह अभिमान। ठीक है, बाहर वाले नाटक जो होते हैं उन्हें तो पता होता है हमने ये वस्त्र पहना है तो हम ये पार्ट बजा रहे हैं। किसी ने राम का वस्त्र पहना है तो राम का पार्ट बजा रहे हैं, किसी ने हनुमान जी का वस्त्र पहना है तो हनुमान का पार्ट बजा रहे हैं, किसी ने अन्य कोई वस्त्र पहना हुआ है तो वो पार्ट बजा रहे होते हैं। लेकिन वहां तो वो देह अभिमानी ही होते हैं, क्योंकि बाहर के वस्त्रों के अनुसार ही वो अपना पाठ बजा रहे हैं। अब बाबा क्या कहते हैं, यह है बेहद की बात। यहाँ पर हद की कोई बात नहीं है, सब कुछ है बेहद की बात। देही अभिमानी बनना है। हम असल आत्मा ही है, हम शरीर नहीं। शरीर तो केवल लेकर अपना पाठ बजाते हैं, अभी हमारा पाठ पूरा होता है, बाबा सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं। यह भूल नहीं जाना है, माया कितना विघ्न डालती है। बाबा समझाते हैं, बच्चों तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, हम आत्मा है, एक बाबा के बच्चे हैं। बाप से ही योग लगाना है, कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना, यह चीज देख भगवान हुआ। बाबा कहते हैं कि हमें किस पर जीत पानी है, काम पर जीत पानी है। कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती, ये ध्यान देना है, और हमें उन्हें शांत करना है। अब बाबा क्या कहते हैं, तुमको कोई से भी डरना नहीं, है बनना है। ठीक है, कहाँ भी कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है। क्यों साक्षी हो देखना है? अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसमें जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा? हमें भी उसकी सेक आएगी, हमें भी उसका कष्ट होगा। ठीक है, बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखना है। हर एक आत्मा का अपना पाठ है, और वो अपना पाठ सही रूप से बजा रही है। हम तो आत्मा है, इस खेल को तुम पूरा जान रहे हो। ऊंच से ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है, उनको बिल्ली कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यह भी ऐसे है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख ना सके। अभी बाबा समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप वैद समझाते हैं, बात तो कर्मेंद्रियों से करते हैं ना। आत्मा बुद्धि इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, बाबा क्या कहते हैं कि अगर आत्मा इस शरीर में न हो तो ये शरीर किसी काम का नहीं, शरीर कुछ कर नहीं सकता। इतनी छोटी पिंडी कितनी पावरफुल है, इतनी सारे नॉलेज। छोटी सी बिंदी आत्मा कितनी ताकतवर है, इसमें सारा ज्ञान है, सारे चक्र का ज्ञान है। बाबा ज्ञान का सागर है, जो किसको वह समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी उनका पाठ लोधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें जन्म में आता नहीं हूँ, तुम 84 जन्मों में, मैं तो नहीं लेता हूँ।
मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बजाता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनो। बाबा क्या कहते हैं कि जितना हम देवभान से अलग होते जाएंगे, जितना अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को परम धाम में याद करेंगे, तो जिसके साथ हम रहते हैं उनके समान हम बनते जाते हैं। बाबा क्या है? पवित्रता का सागर। तो सागर, पवित्रता के सागर के पास रहेंगे तो हम भी पवित्र बन जाएंगे। ठीक है। आधा कल्प तुम काम पिता पर बैठ समूह प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाबा बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, है ना। शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं है। आत्मा ही कहती है हे पतित हो। आत्मा बाबा को पुकारती है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं देखिए आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि यह है अति सूक्ष्म। तो एक कहानी भी है। एक बार साइंटिस्ट ने कोशिश करी, तो मनुष्य मरने वाले थे, तो उसको शीशे के एक ताबूत में रख दिया कि देखे कहाँ से आत्मा निकलती है और कैसी होती है। आत्मा अपने समय पर निकल गई और किसी को कुछ पता चला ही नहीं। ठीक है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम जानते हो कि इतना माथा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। बाबा कहते हैं कि पौधे के जो बीज है उनमें भी सारा ज्ञान है। ठीक है, लेकिन वह तो जड़ है, बता नहीं सकते। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कहीं देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका सारा फाउंडेशन सड़ गया है। बाबा किसी झाड़ के बारे में बता रहे हैं जो बहुत पुराना वृक्ष है, 400-500 वर्ष पुराना वृक्ष है। उस वृक्ष में जो तना है वो नहीं है, बरगद का वृक्ष है। बरगद में क्या होता है? बरगद से लताएं निकलती हैं, जमीन में चली जाती है और वो जड़ों का काम करने लगती है। ठीक है, और वृक्ष उनसे अपना पोषण करने लगता है। तो बाबा कहते हैं कि उसका तना यानी फाउंडेशन सड़ गया है। प्यार की भी अब जर्जरीभूत अवस्था है। जब भी तुम जानते हो तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते हैं। उनको तो निश्चय है कि हम भारत को शिष्टाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो शांति चाहते हैं शांति हो जाए। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है इसलिए पुकारती है हे शांति देवा। यह थोड़े ही समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है। मनुष्य तो शांति के लिए कितना माथा मारते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं कि हमें शांति मिले। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के आसन प्राणायाम करते हैं कि हमें शांति मिले। और बाबा यहाँ क्या कहते हैं कि आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, अपने स्वरूप को भूल गए हैं और बाहर शांति ढूंढते रहते हैं। परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म आप करेंगे तो पूर्ण शांति तो होगी नहीं। शांति तो कहते हैं यह किसको पता नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है पवित्र जीवन। अब देखिए, कर्म यहाँ भी होता है और कर्म सुख धाम में भी होता है। अब सुख धाम में आप अपने को आत्मा समझ करके कर्म करते हैं, किसी प्रकार की कोई कामना की इच्छा नहीं होती है, तो वहाँ जो कर्म होता है वो कर्म हो जाता है, यानी जैसे कि हमने कोई कर्म किया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बिना कामना के कोई कर्म नहीं होता। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह पवित्र दुनिया है। वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं, वहाँ तो सदैव शांति ही शांति है। कर्म तो वहाँ भी करते हैं परंतु वहाँ अशांति नहीं है। यहाँ क्यों अशांति होती है? क्योंकि कामना है। शरीर समझ कर व्यवहार करते हैं। जिस पाठ में है वही पाठ अपने आप को असत्य समझते हैं, समझते हैं कि मैं फलाना हूँ और इस कर्म को कर रहा हूँ। ठीक है। बाबा क्या कहते हैं, आप फलाने फलाने नहीं हैं, आप आत्मा है। ये शरीर आपको मिला है अपना पाठ बजाने। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग है। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी होता है तो शांति भी है। एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है। ठीक है, हर प्रकार का सुख है, सभी सुख है। ठीक है, पशु पक्षी जीव जंतु सब सुख है। ठीक है।
वहाँ एवर हेल्दी और वेल्दी रहते हैं। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं कि धन की कमी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। ठीक है। अब बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं, दुनिया में अभी किसको पता नहीं कि स्वर्ग क्या है। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया, कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है। स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे नर्क फिर से रिपीट करेंगे, वहां तो पता ही नहीं होगा इसके बाद नर्क आने वाला है। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी, यह तो पुरानी दुनिया सुख धाम है। इनको आयरन एज कहा जाता है। ठीक है, इस दुनिया को क्या कहते हैं, आयरन। धरती को क्या कहते हैं, गोल्डन। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है, बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाबा से वर्षा जरूर पाएंगे, यह अच्छी युक्ति याद करना है। हम आत्माएं वहां रहती हैं, कहाँ रहती हैं, परम। फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाबा समझाते भी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण बनने बिगड़, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगड़ शिव बाबा से बच्चा कैसे ले। ठीक है, जब तक बाबा को बच्चा नहीं बनेंगे तब तक ये ज्ञान ही नहीं मिलेगा, तब तक समझ ही नहीं मिलेगी कि कैसे बाबा को याद करना है। तो आत्मा पावन नहीं बनेगी, विकर्म का विनाश नहीं होगा। विकर्म का विनाश नहीं होगा तो हम सतयुग और त्रेता का बदला कैसे लेंगे। ठीक है। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। नई दुनिया का राज भी जरूर ले, जरूर लोगों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी, अब फिर रिपीट होगा। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने और पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है, पुरुषार्थ बिगड़ प्रारब्ध कैसे मिलेगी। पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं हो। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। ठीक है। बाबा क्या बताना चाहते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, या बाबा के बताए रास्ते पर चलना छोड़ देते हैं। और कभी कभी तो ये भी लिख के दे देते हैं कि ये मंदिर बड़ी ऊंची है, हम नहीं चल सकते, हम बाबा को याद नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं एक और बात बताना चाहूंगा, मेरी भी अवस्था मूल रूप से ऐसी ही चल रही है और मैं बाबा को पूर्ण रूप से याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। कोई ना कोई गलती मुझसे हुई होगी, उसके लिए मैं बाबा से क्षमा मांगता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मुझ रूहानी बच्चे की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना है। जब तक अपने को शरीर समझेंगे तब तक डर भय आपके अंदर बना रहेगा। जैसे ही अपने आप को आप आत्मा समझेंगे तो निर्भय हो जाएंगे। आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है। कोई भी कर्मेंद्रिया चलाए मार्ग को नहीं करती, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने। ठीक है। बाबा कहते हैं अपने आप अपनी जांच करें, कहाँ तक हमने विकारों पर विजय पाई है, मूल रूप से काम विकार पर कहाँ तक विजय पाई है। आज का वरदान है एक बाबा की स्थिति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाली भाग्यवान आत्मा है।
जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प और स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी में दिखाव में नहीं आते, एक बाबा दूसरा न कोई इसमें इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान। बाबा कहते हैं इस संगम युग पर जो बच्चे एक बाबा दूसरा न सदैव इस स्मृति में रहते हैं, ठीक है, कभी भी किसी और के प्रति किसी भी देहधारी व्यक्ति की उनकी स्मृति नहीं आती, तो बाबा कहते हैं उन्हें अविनाशी सुहाग मिल। आज का स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर बाहर मुक्ता में आओ। अब बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं कि अंतर्मुखी बन, बाहर मुक्ता में आओ। अपने को आत्मा समझना है, फिर ये समझना है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इस पाठ को बजा रहा हूँ, बाबा मेरे साथ है, और इस स्मृति के साथ करने आ, बार बार कर ले। अगर बीच बीच में ऐसा लगे कि हम बाहर मुक्ता में जा रहे हैं, तो 1 सेकंड के लिए कट जाइए, बाबा को याद करिए, अपने स्वरूप को याद करिए, अपने आप को याद कराइए कि मैं आत्मा हूँ, और मैं इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ। ये पाठ बजाने का माध्यम है मेरा शरीर, मेरा मूल स्वरूप आत्मा ही है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप को सब बदल जाता है, ऐसे जब बाबा के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हैं। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हैं, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर देवता बन जाते हैं। लग्न की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसलिए याद को ही ज्यादा रूप कहा है। ओम शांति।